नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 50,000 के ऊपर वैकेंसीज एसएससी जीडी 2023-24 का आने वाला है। जिन बच्चों का सपना पिछले वाले एग्जाम में साकार नहीं हो चुका है, उनके लिए एक अच्छा विकल्प है, अच्छा ऑप्शन है कि आप इस बार एग्जाम को क्रैक कर सकें और अपनी पोस्ट ले सकें। तो 50,000 के ऊपर वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं और इसका 24 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा और लगभग एग्जाम होने के चांसेस हो सकते हैं कि जनवरी या फरवरी या मार्च में एग्जाम, जनवरी फरवरी में एग्जाम हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि सिफ्ट में एग्जाम होगा, काफी एग्जाम्स होंगे क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या करोड़ों में होगी। तो बच्चे, उसी को देखते हुए, एसएससी जीडी को देखते हुए हम आपके लिए बैच लेके आए हैं, वर्दी बैच। और इस वर्दी बैच में मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और आज मैथ्स का पहले मैं सिलेबस बताऊंगा कि किस तरीके से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और ये कंप्लीट आपके एग्जाम के पहले हम पूरा आपको सिलेबस भी कंप्लीट करा के देंगे। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर भी रखा गया है बहुत कम है। यूट्यूब में ये क्लासेस चलेंगी, रेगुलर लाइव रहेगा, लाइव आप कर सकते हैं, लेकिन ये डेमो वीडियो है, आज पहला वीडियो, तो इसे आप देखिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वर्दी बैच की विशेष बात ये होगी कि आपको पूरा हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे एग्जाम के पहले, इस बात की गारंटी है, ये कंफर्म है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के पहले। दूसरी बातचीत ये है कि जैसे हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे तो मैथ्स में क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस है, वो सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं, चीजों को बताते हैं आपको। तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो एसएससी जीडी में जो मैथ्स का सिलेबस है उसको हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर बात करें तो पहले ग्रुप में क्या है बच्चे, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई। ये पहले ग्रुप के टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे और इसके कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। पहले तो हम जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे उसका पूरा आपको क्लास सीट का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। साथ साथ जब आपका क्लास हो जाएगा तो हर क्लास के बाद हम आपको एक वर्कशीट देंगे। उस वर्कशीट को एकदम जिम्मेदारी के साथ आपको उसको सॉल्व करना होगा और उस वर्कशीट को करने के बाद अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछेंगे और डाउट सेशन हम आपके लिए संडे संडे को रखेंगे। तो ये रेगुलर क्लासेस होंगी बच्चे, 10:30 बजे से मैं आपके लिए लाइव लेके आऊंगा और ये ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी एकेडमी में बिलासपुर में ब्रांच में चलेगा। तो 10:30 से 12:30 मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस होंगी। उसी प्रकार से जो जीएस वगैरह की क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके एप्लीकेशन में पड़ा है, अगर आप उसे करना चाहते हैं तो उसका भी बैच ले सकते हैं, मात्र 999 रुपए में कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी। और ये मैथ्स का जो फीस रहेगा मात्र 299 रुपए फीस रहेगा। 299 रुपए फीस ये कब तक रहेगा, 2 अक्टूबर तक, क्योंकि 3 अक्टूबर से हम बैच शुरू करेंगे और उसके बाद फिर ये फीस हो जाएगी 599 रुपए कंप्लीट मैथ्स की, और रीजनिंग की भी इसी प्रकार से रहेगा। तो बच्चे अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, पहले सिलेबस पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ये परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार अगर आप देखेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एवरेज, जितना टॉपिक दिया उतना ही कट टू कट हम वही पढ़ेंगे, ना एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बस एग्जाम में जितना आएगा उतना ही हमें पढ़ना है ताकि हम सिलेबस को बेहतर तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से एसएससी जीडी का कंप्लीट कर सकें। तो जो भी बच्चा गांव में रहता है, दूर रहता है, जो क्लासेस यहाँ बिलासपुर नहीं आ सकता, तो उसे जरूर बताइए कि YouTube में आके इन क्लासेस को अटेंड कर सकता है। हमारे चैनल में ये क्लासेस आपको प्रॉपर एक प्ले लिस्ट के साथ हम प्रॉपर देते जाएंगे, उस पर भी अटेंड कर सकता है। लेकिन जिसको पूरा मटेरियल वगैरह सब कुछ चाहिए तो मात्र 299, जितने में बुक नहीं आता उतने में आपको पूरा वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स, पूरा वर्कशीट वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो बच्चे अभी हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन किसी के पास फीस नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप YouTube में भी रेगुलर लाइव 10:30 बजे आके क्लास को केवल देख सकते हैं, ठीक है। बस उसमें मटेरियल आपको नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं तो आप उसको हाथ से भी लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन रहेगा आपके पास। बट फिर भी अगर किसी को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरा कोर्स चाहिए तो मात्र 299 में आप एप्लीकेशन में परचेस कर सकते हैं। ये बच्चे आपका 5वां रहेगा ग्रुप 2 का। एवरेज के बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद ग्रुप 3 में क्या क्या चीजें हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडिसेस, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन। इसमें ज्योमेट्री नहीं है, केवल मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ साथ बच्चे यहाँ पे देखिए ये डीआई का हो गया, ठीक है। तो ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है। रीजनिंग का हम एक अलग क्लास लेंगे, रीजनिंग का जो मैं उसमें आपको रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का सिलेबस अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल मैथ्स का ही है। अब हम आपको क्लास कराने वाले हैं, आज आपको क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन पहले कुछ कांसेप्ट समझाएंगे। और आज का सबसे पहला क्लास होगा, तो पहली क्लास में हम आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चे, परसेंटेज से शुरू करेंगे। आज ये डेमो वीडियो टाइप का होगा जिसमें आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड की क्लासेस चलेंगी। तो परसेंटेज से मैं स्टार्ट करूंगा बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए चलो, तो देखो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। पहले पूरा फंडामेंटल बेसिक बताऊंगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पे कराएंगे, ठीक है।
तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हेडिंग में लिखिएगा आप सब लोग परसेंटेज। ठीक है, तो हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है बच्चे? परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्या बोलते हैं बच्चे? प्रतिशत। अब ये प्रतिशत टॉपिक में क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो उसको समझिएगा। ठीक है, तो देखो परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, प्रतिशत की बात करते हैं, तो कुछ फंडामेंटल बातें हैं। जैसे परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है बच्चे पर और दूसरा बच्चे है शब्द सेंट। तो पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है बटा। पर का मतलब क्या होता है? बटा। और सेंट का मतलब, सेंट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है 100। तो कोई भी चीज 100 में कितनी है उसे हम परसेंट बोलते हैं। परसेंट 100 में कितना, इसको अगर बेसिक लैंग्वेज में हम बोले तो कोई भी राशि 100 में कितनी है उसे हम क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। हिंदी में जाएंगे तो क्या लिखा है? प्रति, और ये शत। शत का मतलब क्या है? 100, और प्रति मतलब बटे। तो बटे 100, 100 में कोई भी चीज कितनी है उसे हम बोलते हैं प्रतिशत। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 100 में मान लो कोई राशि कितनी है? x। मान लो आपको मैं टोटल 100 रोटियां रखी, कितनी रोटियां रखी हैं? 100। उनमें से आपने x रोटी खा ली है। कितनी रोटी खा ली है? x रोटी। मतलब आपने कितनी रोटी खा लिया है? x परसेंट। कितनी रोटी खा लिया है? x परसेंट। क्योंकि 100 टोटल है, 100 में कितना आपने रखा? x रखा। तो ये क्या कहलाता है? इसी को हम बोलते हैं x परसेंट। क्या बोलते हैं? x परसेंट। ये परसेंट का चिन्ह है, और इस परसेंट का ही मतलब होता है बटा 100। क्या होता है? बटा 100। तो ये परसेंट में लिखा गया है, ये किसमें लिखा गया है बच्चे? परसेंट के फॉर्म में। किसमें लिखा गया है बच्चे? परसेंट के फॉर्म में। और ये जो लिखा गया है बच्चे, ये किसके फॉर्म में लिखा गया है? फ्रैक्शन। ये किसमें लिखा गया है बच्चे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। भिन्न मतलब होता है जो किस रूप में हो? p बटा q के रूप में। और परसेंट मतलब बच्चे ये साइन लगा रहेगा, तो याद रखिएगा इस परसेंट का ही मतलब होता है बच्चे बटा 100। तो याद रखना है परसेंट का मतलब होता है क्या बच्चे? बटा 100। तो कोई भी राशि 100 में कितनी है उसे हम बोलते हैं बच्चे परसेंट। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे बोले कि 100 में कोई राशि 30 है, तो कितना परसेंट कहलाएगा? 30%। कितना कहलाएगा बच्चे? 30%। अगर 100 में कोई राशि 12.5 है, कितना है? 12.5, तो कितना परसेंट कहलाएगा? 12.5%। तो ये एकदम फंडामेंटल बात हमने आपके सामने रखा कि परसेंट का मतलब क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं कहानी को लेके कि ठीक है सर, परसेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। परसेंट का मतलब होता है कि कोई भी राशि 100 में कितना है उसे हम बोलते हैं परसेंट। ये तो हो गया बच्चे पहली बातचीत, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो एकदम फंडामेंटल बात हमने आपके सामने रख दिया। अब हम चलते हैं, देखो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त आपके लिए एक इंपॉर्टेंट होगा कि प्रतिशत को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को प्रतिशत आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत यूज होगा, और ये कैलकुलेशन आपके लिए काफी ज्यादा मदद करेगा एग्जाम में, आपकी स्पीड बढ़ाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी प्रतिशत को, किसी भी परसेंट को अगर आपको कन्वर्ट करना होगा, परसेंट को कन्वर्ट करना होगा किसमें? फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना होगा? फ्रैक्शन में। तो आप कैसे करेंगे ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, तो परसेंट को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, हिंदी में अगर हम बोलें तो लिखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है। प्रतिशत को हमें परिवर्तित करना है किसमें? किसमें करना है बच्चे? भिन्न में करना है। ठीक है, प्रतिशत को किसमें करना है बच्चे? कन्वर्ट भिन्न। तो कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और क्लास कैसी लगी, अच्छी कैसी लगी आपको, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो अब बच्चे परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी परसेंट है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे बोला 25%, कितना बोल दिया? 25%। जैसे मैंने बोल दिया बच्चे 30%। जैसे मैंने बोल दिया बच्चे 33 सही 1/3%। जैसे मैंने बोल दिया बच्चे 16 सही 2/3%। अब ये आपके सामने मैंने परसेंटेज लिख दिया। अब इस परसेंट को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो ये 25% है, तो 25 से परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? बटा 100। परसेंट मतलब होता है बटा 100। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 25/100। 25/100 मतलब ये हो गया बच्चे फ्रैक्शन में। तो परसेंट मतलब बटा 100, और इसको अगर आप सरल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 हो गए 100। तो ये परसेंट फ्रैक्शन में बदल गया 1/4। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी बच्चे प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो आपको किससे डिवाइड करना है? 100 से। किससे डिवाइड करना है? 100 से, याद रखिएगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे 30% बोला है, तो 30% को आप क्या लिखेंगे? 30/100। क्या लिखेंगे? 30/100। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चे? 3/10। क्या हो जाएगा बच्चे? 3/10। जीरो से जीरो कट जाएगा और 3/10 आ जाएगा।
उसी प्रकार से अगर आपके पास 33 सही 1/3% दिया है तो आप कैसे करेंगे, तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको जोड़ देंगे। तो 3 गुणा 33 क्या होता है बच्चे 99, और 99 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ऊपर में 100 हो जाएगा। तो ये गुणा होता है, ऊपर में जुड़ जाता है। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व ऐसे किया जाता है कि हमेशा ये गुणा करके जो भी रिजल्ट आता है ऊपर में जोड़ दिया जाता है। तो 3 गुणा 33 99 और एक क्या हो जाएगा 100, और बटे में क्या दिख रहा है 3, तो बटे में 3 रहेगा। और परसेंट का मतलब होता है आप सबको पता है 1/100। तो 1/100 होता है तो 100 से 100 ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/3। तो कहने का मतलब 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार से 16 सही 2/3% ही बचे, तो इसको भी ऐसे ही गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे। तो 16 तिया क्या हो जाएगा 48, और 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 50, और ये 50 बटा क्या होगा 3। अब इस परसेंट का मतलब आप सबको पता है क्या होता है बच्चे 1/100। तो 50 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 50 दूनी 100, और ये कितना आ जाएगा 1/6। तो ये बच्चे रिजल्ट आ गया 1/6। तो इस तरीके से आप आसान वे में प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंटर जो कि आपको एकदम सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो किसी भी परसेंट को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको तो और क्लियर होगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं आपसे बोल दिया 216 सही 2/3%, अगर मान लो कोई आपके सामने बोलता है 216 सही 2/3%, तो 216 सही 2/3% को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये है, इसको करने के 2 मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप इसमें क्या करें, यहाँ पे गुणा करें और इसे जोड़ दें। तो ये 3 गुणा 6 करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। एक हासिल है 3 और एक क्या हो जाएगा 4, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और कितना जोड़ेंगे इसमें 2, और ये बटा क्या हो जाएंगे, इनका गुणा करके जोड़ के बटा क्या हो जाएगा 3, और परसेंट मतलब होता है 1/100। तो जब आप ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे आपका, जो 648 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 650। 2 मिनट रुकना, इसको गलती से लिख दिए 650, और ये बटा 3, और ये परसेंट क्या हो जाएगा बच्चे 1/100। जब इसे सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 13 बटे कितना हो जाएगा बच्चे 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। लेकिन ये डिटेल था, इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में आपको स्पीड चाहिए होगा, तो इसलिए आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ये तो एकदम बेसिक हमने बताया। तो कभी भी जैसे 216 सही 2/3% है, तो आप इसको 2 हिस्सों में तोड़ दो। इसको कितने हिस्सों में तोड़ दो, 2 हिस्सों में तोड़ दो। जैसे 216 सही 2/3% है, तो एक अलग कर दो 200%, और प्लस क्या कर दो 16 सही 2/3। इससे बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। कैसे, जैसे 200% का मतलब होता है 200/100, 200/100, क्योंकि परसेंट मतलब 100 है, तो 0 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2। अभी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% को हल करोगे तो यहाँ पे हमने हल किया था, कितना आ जाएगा 1/6। ये 1/6 हो जाएगा। अब 2 में से 1/6 जोड़ोगे तो 6 दूनी 12, और एक क्या हो जाएगा बच्चे 13, और ये 13 बटे क्या कहला जाएगा 6। कितना कहलाएगा 13/6। तो देखो कितने आसान वे में आ गया। तो इस तरीके से किसी भी बड़े से बड़े परसेंट को भी आप फ्रैक्शन में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा। जैसे मान लो, अगर एक एग्जांपल और दूंगा मैं, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे। आपको बकायदा पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। जो भी हम क्लास में लिख रहे हैं इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है ना। तो बच्चे इतनी सी बातचीत है। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं आपके सामने लिख देता 116 सही 2/3%। अब बच्चे इसको भी बदलना है, 116 सही 2/3% है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। तो 116 सही 2/3% को भी 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक तो हो गया 100% और एक हो गया बच्चे 16 सही 2/3%। अब आपको पता है कि 100% का मतलब होता है बच्चे 100/100, मतलब क्या होता है 1। अब ये बताइए 16 सही 2/3% क्या होता है 1/6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, और ये 7/6 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर हमने बताया आपको कि किसी भी परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। पहला पॉइंटर आपको आज की क्लास का हमने बताया कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, और पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो परसेंट को फ्रैक्शन। अब दूसरा पॉइंटर पढ़ते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को मान लो अगर परसेंट में बदलना हो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। अब हम आपको ये बताते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बच्चे ये वाला बैच जो है ना, एसएससी जीडी या फिर कोई भी छोटे एग्जाम जो होते हैं ना, उनके लिए एकदम पर्याप्त रहेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी वही रखूंगा जो इन एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और प्लस यहाँ पे नए क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन पहले हम आगे चलते हैं, थोड़ा बेसिक और जानते हैं। तो पहला पॉइंटर मैंने आपको बताया कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। अब दूसरा पॉइंटर आप यहाँ पे पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंटर
कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको किसमें बदलना हो बच्चे, परसेंट में, फ्रैक्शन को किसमें बदलना हो, परसेंट में, तो आप कैसे बदलेंगे? तो ये भी बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलना है, अब हम आपको ये बताएंगे। तो अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहली बात, जैसे सपोज करो अगर हम आपके पास बोल दें, आपसे बोल दें 1/2, ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। अब हम चाहते हैं इसको परसेंट में बदलना, हमने बोल दिया 1/4, इसको भी हमने बोल दिया आप परसेंट में बदलिए। हमने आपके सामने रख दिया 1/5, इसको भी परसेंट में बदलिए। 1/6, इसको भी परसेंट में बदलिए। 1/8, इसको भी परसेंट में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो 1/2, तो कभी भी परसेंट फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो डायरेक्ट बच्चे आप किसका गुणा कर देंगे, 100 का। किसका गुणा कर देंगे, 100। जैसे आप गुणा 100 का करेंगे तो ये 100/2 कितना हो जाएगा बच्चे, 50%। कितना हो जाएगा, 50%। कभी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो हमेशा बच्चे यहाँ पे गुणा करते हैं। पीछे जो मैंने पढ़ाया, यहाँ पे क्या करते थे, डिवाइड। क्या करते थे, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम डिवाइड करते थे 100 से। देखो 100 से सब जगह डिवाइड किए थे। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन को बदलना हो परसेंट में तो हमेशा आप गुणा कर देते हैं बच्चे, किससे, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से, याद रखना। तो ये हो गया 50%। अब यहाँ पे बच्चे 1/4 को भी आप चाहते हैं परसेंट में लिखना, तो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो करेंगे क्या बच्चे, सबसे पहले देखिएगा इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 करेंगे तो 100/4 कितना हो जाएगा बच्चे, 25, और ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा, 25%। उसी प्रकार से 1/5 को भी आप बदलना चाहते थे, इंटू 100 कर दीजिएगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा बच्चे, 20%। कितना आ जाएगा, 20%। क्लियर है बच्चों। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं 1/6 को भी अगर हम परसेंट में बदलना चाहते थे, इंटू क्या कर देंगे, 100, तो ये हो जाएगा 100/6। और 100/6 है तो बस इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 2 से कटेगा तो ऊपर में 50 आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा बच्चे, 3। तो 50/3, 2 50 जा 2 3। क्लियर। 50 को 3 से डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे, तो 3 16 जा 48 होता है, 3 एकम 3, शेषफल क्या बचेगा, 2, 2 और 0 क्या होता है, 20। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छिक्के 18, शेषफल क्या बचा बच्चे, 2। शेषफल क्या बचा, 2। तो जो भी शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिखेगा और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे। इस तरीके से आता है। अगर इसको किसी में प्रॉब्लम हो तो मैं ये आपको डिटेल में भी बता देता हूँ कैसे। जैसे 50 को 3 से डिवाइड करते हैं, कैसे करते हैं, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। शेषफल क्या बचा, 2, और ये 0 आ गया, तो 3 छिक्के क्या हो जाएगा, 18। अब ये शेषफल क्या बच गया, 2। अब ये देखो 2 जो है वो 3 से क्या है, छोटा है। 2 जो है वो 3 से छोटा है और संख्याएं भी खत्म हो चुकी है। तो याद रखना, जब भी हम जैसे 50 को 3 से डिवाइड किए, ये क्या आया है, 16 भागफल। क्या आया है, भागफल। तो सबसे पहले हम भागफल लिखेंगे 16, और शेषफल कितना है बच्चे, 2 है, तो ये शेषफल हमने ऊपर लिख लिया और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे नीचे। तो 16 सही 2/3% बच्चे इसका क्या आ जाएगा, परसेंट, ठीक है। उसी प्रकार से 1/8 है। तो उम्मीद करता हूं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए 200 करते हैं और कैलकुलेशन भी आपको क्लियर होगा। जैसे 1/8 है, इसको अगर हम परसेंट में बदलना चाहते हैं तो इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 जैसे करेंगे बच्चे वैसे ही हो जाएगा। तो 100/8 हो गया। तो अब ये देखो इसको भी काट दो तो 4 से कट जाएगा, 4 25 जा 100 हो जाएगा और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 25/2 हो गया, 4 25 जा 100 और 4 दूनी 8, ये काट दिया, ठीक है। अब 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12, 2 12 जा 24 हो जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 1। तो जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिखेगा और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखेगा। तो ये आ जाएगा 12.5%, 12 सही 1/2%। इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो डेसिमल में क्या आएगा, 12.5%। क्या आएगा, 12.5%। तो इस तरीके से आप बहुत बेहतर वे में किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त हमें इसका यूज करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोल दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दे देता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे बोल दिया 3/5, क्या बोल दिया बच्चे, 3/5। अब इसको भी हमें बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंट में। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा सा मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, 5 से काट दीजिए, 5 20 जा और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60%। और यही आपका परिणाम हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन का परसेंट का फ्रैक्शन आप बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान वे में कर सकते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों, ये बताओ समझ में आया यहां तक। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये तो बात आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इसकी कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब आप एक बात याद रखिएगा, आपको एक टेबल याद होना चाहिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का परसेंट, इनका अगर आपको टेबल याद होगा, एक टेबल हम आपके सामने बनाने वाले हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को सेकंड्स में आप जवाब दे सकेंगे, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए जो हम आपके पास टेबल लिख रहे हैं, इसको आप भी पहले ध्यान से देखेंगे और आप लिखेंगे।
और लिखने के बाद इसको कई बार डेली, एक बार 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए डेली रिवीजन करेंगे, डेली का डेली, जब तक आपके कंठस्थ ना हो जाए, एकदम याद ना हो जाए। क्योंकि आप जितनी बार उसको लिखेंगे और जितनी बार हम क्वेश्चन कराएंगे, जितनी बार आप देखेंगे, देखिए रटने की कोशिश मत कीजिएगा, रटने में टाइम लग जाता है, तो आप बस उसको देखिएगा ध्यान से, देखते देखते आपको अपने आप याद हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मैं अभी आपको लिख देता हूँ वो टेबल आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, और वो याद रहेगा तो आपका कैलकुलेशन काफी अच्छा रहेगा, काफी बढ़िया रहेगा। तो हम एक एक करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसी प्रकार से 1/11 भी इंपॉर्टेंट है, 1/12, ठीक है, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/20, ठीक है, 1/24, 1/25, 1/40, ठीक है। कितने फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट, पहले इनको हम लिख लेते हैं चीज। और ये क्या है ना, एक दिन में याद नहीं होता, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, उसमें टेंशन ना लेना, बस आपको जो जैसा जैसा निकालना तो हम दिखाई नहीं है कैसे निकालना है, लेकिन अगर ये याद होगा तो आपकी स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी, और स्पीड अच्छी होने के कारण आपका एग्जाम में काफी मदद करेगा ये। और ये कौन कौन से चैप्टर करेगा, जो ग्रुप ए के चैप्टर है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, ये सब जगह आपके लिए काफी मदद करेगा, ठीक है, ये जो हम आपके सामने बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो इंटू 100 करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 50%। सबको याद है 1/2, तो सबको याद हो सकता है, आधा मतलब 50%, आधा मतलब क्या होता है 50%, 1/2 मतलब कितना परसेंट होगा बच्चे, 50%, ये तो आपको डायरेक्टली याद हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1/2 कितना होता है बच्चे, 50%। उसी प्रकार से 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा, याद रखना है, इंटू 100 करने पे आएगा, लेकिन क्या आएगा, ये चीज याद होनी चाहिए, ये आती है 33/1/3%। कितना होता है, 33/1/3%, जिसको बोलते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। कैसे आता है, क्या आता है, ये हमने अभी अभी सिखाया है कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो इंटू क्या करते हैं, 100 करते हैं, ये हमने अभी अभी सिखाया है। तो अभी तो आपको याद रखना कि ये चीज आता है। और ये बच्चे इसको हम डेसिमल में अगर लिखें तो डेसिमल में भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पेपर फ्रैक्शन की जगह डेसिमल में भी देने लगा है। तो 33 से 1/3% है, तो इसको याद रखिएगा 33.33% भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 33.3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बताता हूँ 1 को 3 से डिवाइड करना कैसे करते हैं, पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे क्या था 0, क्योंकि 1 क्या था, छोटा था, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 किया 9, 10 से छोटा है 9, 10 से छोटा नंबर 9 था, जो 3 किया 9 चला गया, रिमाइंडर कितना आया 1, डेसिमल लगाए हो तो फिर से 0 लगा सकते हो, 3 3 9, फिर कितना आया 1, फिर ये 0 लगा सकते हो, 3 3 9, इस तरीके से लगातार आते जाएगा, और ये 0.3333 ऐसे रिपीट होते जाता है। इसलिए हम पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 0.33, आगे लिखते नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा 33 सही 1/3% का मतलब ही होता है 33.33%, इस बात को याद रखिएगा। 33 सही 1/3% का मतलब ही होता है 33.33%, एग्जाम में लिया जाता है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 33 सही 1/3% का मतलब होता है 33.33%, और उसका फ्रैक्शन होता है 1/3। इस बात को आप बच्चे याद रखिएगा, इस बात को आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए। क्या ये बात याद रहेगा सभी को, क्या ये बात याद रहेगा। अब इसको हम इधर से कर देते हैं, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे 1/4 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25%, इसे भी याद रखिएगा। 1/5 होता है 20%, इसे भी याद, हमें भी कैसे याद हुआ है, बार बार देख के याद हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी रटने की कोशिश की है, कि डायरेक्टली याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे। तो 1/5 हो जाएगा 20%, 1/6 होता है बच्चे 16 सही 2/3%, कितना होता है 16 सही 2/3%, जिसको हम बोल सकते हैं क्या 16 दो को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.6666 आता है, तो 6 की जगह आप यहाँ पे 67% भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो 16.67% भी कहा जाता है। 1/7 कितना होता है, जब इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाता है बच्चे 14 सही 2/7%, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 14.28%, याद रखना है इसको 14.2 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.28 आता है, कितना आता है 0.28, तो 14.28%। 1/8 होता है बच्चे 12.5%, इसको आप बस लिख लो, अभी तुरंत याद नहीं होगा, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। 12.5%, इसको अपन बोलते हैं 12.5%, क्या बोलते हैं 12.5%। 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%, इसको पढ़ते हैं 11.11%,
11.1 को 9 से डिवाइड करें 0.1 आता है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, 1/10 कितना होता है 10%। तो पहले तो 1 से लेकर 1/2 से लेकर 1/10 तक दिमाग। अच्छा 1 का क्या होगा, अगर मान लो कोई बोल देता 1 मतलब कितना परसेंट होता है, 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 का मतलब क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। 1 का मतलब हो गया जैसे 1, लेकिन 1 का मतलब होता है 1/1, तो इंटू 100 करेंगे तो आपको पता है कितना परसेंट आता है, 100%। याद रखिएगा 1 का मतलब कितना परसेंट होता है, 100%। 1 का मतलब कितना होता है, 100%। 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 4 का मतलब 400%। ये दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कुछ फ्रैक्शंस लिख दिए हैं और इन फ्रैक्शंस का मैंने आपके सामने परसेंटेज लिखा है। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सा हमें आसानी से याद हो जाएगा, जो हमें पहले से भी याद था। जैसे 1/2 सबको पता है दुनिया में कि 50% आधा परसेंट होता है। 1/4, 1/4 इंटू 100 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 25 100, तो 25%। इसमें भी कोई समस्या नहीं होगा, ये वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 होता है 20%, ठीक है। अब बच्चे तो बच गए, 1/10 भी सबको याद होगा 10%। अब ये जो बचे हैं इन्हें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। जैसे 1/3 हो गया, 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, 1/9 हो गया। तो इनको बार बार देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। बार बार इसको देखना और इसको बार बार लिख लेना कॉपी में, तो आपको देख लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपके सामने हमने कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शंस या फ्रैक्शन के परसेंट आपके सामने रखे हैं। इन्हें याद रखोगे तो काफी हेल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व, तब भी सॉल्व कर लोगे अगर याद नहीं है तो भी, लेकिन ये याद रहेगा तो स्पीड रहेगी थोड़ी, ठीक है। अब देखो 1/11 जैसे बोला है बच्चे, अब 1/11 बोला है तो 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आता है 9 सही 1/11%। कितना आता है, 9 सही 1/11%। अगर आप डेसिमल में लिखते हैं तो ये आ जाता है बच्चे 9.09%। कितना आता है, 9.09%। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1/12 होता है बच्चे 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%, और 8 से 1/3% को लिख सकते हैं 8.33%। 8.33% याद रखना, 8.33% इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी लिख रहे हैं हम, जितने लिखें उतने बस याद रखोगे तो काफी हद तक आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। 1/13 होता है बच्चे 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। 1/14 होता है 7 सही 1/7%। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने लिखवा दिया है कि जरूरत पड़े तो यूज कर लेंगे, ठीक है। 1/15 होता है बच्चे 6 सही 6 सही, तो इंटू 100 कर दो तो ये 20 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 6 सही 2/3%। कितना होता है, 6 सही 2/3%। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। 1/16 6 सही 1/4%। इसको 6.25% भी बोल सकते हैं, याद रखना। और 6 सही 2/3% को बोल सकते हैं 6.67%। ये याद रखना बच्चे जो हम आपको बता रहे हैं। 1/15 मतलब होता है 6 सही 2/3%, मतलब 6.67% होता है, इस बात को याद रखिएगा। और 1/16 होता है 6 सही 1/4%, मतलब 6.25%, ठीक है। 1/20 बच्चे कितना होता है, 5%। कितना होता है, 5%। तो ये जितना भी मैंने आपके सामने फ्रैक्शन लिखा है उसका परसेंटेज आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये आपको काफी मदद करेगा एग्जाम में। अब बच्चे 1/24 है, तो 1/24 कैसे याद करोगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। क्योंकि 1/16 अगर आपको याद हो गया, 1/16 क्या होता है 6 सही 1/4, तो 1/24 भी इसी प्रकार का है, 1/24 भी इसी प्रकार का है। तो 6 सही 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 सही 1/6%। दोनों को एक बार ध्यान से देखो, याद हो जाएगा, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। 1/16 अगर किसी को याद हो गया 6 सही 1/4%, तो 1/24 होगा 4 सही 1/6%। इस बात को दिमाग में बैठा लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 1/25, ये तो सबको याद होगा, इंटू 100 करेंगे तो 100/25 कितना होता है बच्चे, 4%। कितना होगा, 4%। इसमें कोई समस्या नहीं। 1/40, 1/40 करेंगे तो ये होता है बच्चे, याद रखना 2.5%, तो 2.5%, मतलब 2 सही 1/2%। याद रखना 2.5 कैसे, 100 से गुणा करोगे, 40 से दूनी 80 और ये 20 बचा तो ये 0.5 हो जाएगा, तो ये 2.5% होता है। तो ये जितना भी मैंने फ्रैक्शन लिखा है, पहले आप इसको कोशिश करें, इसको बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। एक दिन में याद नहीं होगा, इसको आपको डेली देखना पड़ेगा। डेली देखोगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ भी, तो आपके दिमाग में बैठते जाएगा। तो ये आपके सामने मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिख दिए, इन फ्रैक्शंस को एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताएं बच्चे, इतना क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको डेली का डेली देखिएगा जब तक मैं आपको पूरा पार्ट 1 पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 में सारी चीजें यूज होंगी और ये आपका कहीं ना कहीं बहुत जगह काम आएगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका फायदा करता है, तो आप मेरे साथ एक बार बोल लीजिए ताकि आपको बोलते आ जाए तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। 1/2 कितना होता है, 50%। 1/3 33 सही है, जहां बैठे वहीं बोलिएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%।
1/4 कितना होता है 25%, 1/5 क्या होता है 20%, 1/6 16 सही 2/3%। बस इसको याद करना पड़ेगा, ये वाले तो हमें याद हो ही गए। तो 16 सही 2/3% है, जिसको बोलते हैं 16.67%। ठीक है, 3-4 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। 1/7 इंपॉर्टेंट है, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। इसको अगर हम बोलेंगे तो 14.28% बोल सकते हैं। उसी प्रकार से 1/8, 1/8 कितना होता है 12.5%, मतलब 12:1/2%। ठीक है, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। जैसे 1/4 कितना होता है 25, 1/4 कितना होता है 25, और 1/4 का आधा करोगे तो 1/4 का आधा अगर करते हो, 1/4 का आधा करने का मतलब जैसे 1/4, 1/4 कितना परसेंट था 25, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग भी यूज कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। 1/4 25 होता है, तो इसका अगर आधा करते हैं तो इधर आधा करेंगे तो इधर भी आधा करना पड़ेगा। तो 1 बटा ये क्या हो जाएगा 8, और 25 का आधा क्या होता है वैसे 12.5%। तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। तो 1/8 क्या हो जाता है 12.5%, 1/8 क्या हो जाता है 12.5, क्योंकि 1/4 क्या था 25, तो 1/8 क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक है, 1/8 हो गया। तो अब 1/8 का भी आधा कर दोगे, तो 1/8 का आधा करोगे तो आधा का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/16, और ये 12 का आधा करोगे तो 6 हो जाएगा, और 0.5 का आधा करोगे तो 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, तो 6.25%। तो देख सकते हो 1/16 क्या है 6.25%। तो ऐसे दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, बट आपको दिमाग से ज्यादा आपको डायरेक्ट याद रहे तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेटर रहेगा, बट ये भी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस करते वक्त ये थोड़े थोड़े यूज होते हैं। तो जितना भी हमने आपको टेबल बताया, उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा। तो 1/8 12.5%, 1/9 11। अब ये देखो 1/9 और 1/11 याद करना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसको कैसे याद करोगे ये हम आपको बता देते हैं। देखो 1/9 और 1/11 दोनों में एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? 1/9 में ये देखो 11 सही 1/9 है, और 1/11 में क्या है 9 सही 1/11। तो 1/11 में यहाँ भी 1/11 है, और 1/9 में यहाँ भी 1/9 है, लेकिन 9 वाले में यहाँ पे 11 है और 11 वाले में यहाँ पे 9 है। तो अब आसानी से याद हो जाएगा। तो 1/11 में क्या होगा 9 सही 1/11%, और 1/11 में हो जाएगा 9 सही 1/11%, और 1/9 में क्या हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो 1/9 वाले में क्या होगा 11 सही 1/9%, और 1/9 वाले में क्या होगा 11 सही 1/9%। क्लियर है कि नहीं? और 1/11 में 9 सही 1/11%। ये दोनों को एकदम सिमिलैरिटी से याद कर सकते हो। ये तो अपने आप याद हो जाएगा 1/10 तो इतना उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया होगा कि आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 1/12 याद रखना, 8 सही 1/3% है 8.33%। अब बताओ 1/13 और ये थोड़े से आपको दिक्कत करेंगे याद करने में, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी हो जाएगा। पहले 1/14 याद कर लेना। 1/14 बहुत ईजी है, 7 सही 1/7, 7 सही 1/7, 7 सही 1/7। ठीक है, 1/13, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13, ये थोड़ा सा अच्छा है। 1/15 इंपॉर्टेंट है इसलिए याद करना पड़ेगा। 1/15 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। सारे देखो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 1/20 5%, 1/24 आपका 4 सही 1/6%। तो 1/16 और 1/24 एक साथ याद कर सकते हो। 1/25 4%, 1/40 2.5%। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिए हैं, और इनका इस्तेमाल करके अब आप क्वेश्चंस में जहां पे यूज होगा हम उसको करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप सब लोग को समझ में आ गया हो कि इसको कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना, और उसके बाद चलेंगे। तो अभी मैं आपके सामने 3 एग्जांपल देता हूं। 3 एग्जांपल के बाद कुछ क्वेश्चन जो आज की क्लास में कराना है मुझे वो कराऊंगा, और फिर हम इसकी वर्कशीट आपको देंगे, तो वर्कशीट में भी आप इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे सपोज करो कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मैंने बोल दिया समझाने के लिए, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला वैरायटी मैंने बोल दिया 1000 का 20% क्या होगा। ठीक है, दूसरा सवाल 1400 का 14 सही 2/7% क्या होगा। 3 सवाल, इसको कमेंट में जवाब दे सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 1600 का 16 सही 2/3% क्या होगा। अब आइए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात 1000 का 20% आपको बताना है। तो 1000 का 20% कैसे निकालेंगे। तो 1000 है, और याद रखना बच्चे का लिखा है, तो बोधमास रूल में हम आपको पढ़ाएंगे, सिंप्लीफिकेशन में सब पढ़ाएंगे। तो बोधमास रूल में ऑफ का मतलब का होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है का। तो इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा 20% ऑफ 10,000, 20% ऑफ 10,000। तो ऑफ का मतलब का होता है, और का मतलब कुछ और नहीं होता बच्चे, गुणा होता है। और का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये गुणा कर दीजिए।
20% है तो 20% का फ्रैक्शन हमने आपको बताया 20/100। 20/100 मतलब 1/5 होता है। तो 1000 का अगर आप 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 200। कितना आ जाएगा, 200। और यही हो जाएगा जवाब। क्लियर है कि एकदम बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग की 10th के बाद पढ़ाई छूटी हुई है। ठीक है, जो जीडी वाले की तैयारी कर रहे हैं, जो 10th के बाद वाले सारे बच्चे देते हैं, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 200 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1400 का 14 सही 2/7% है। लेकिन आपको अगर ये याद होता 20% का मतलब 1/5 होता है, तो आप डायरेक्ट 1/5 करते तो ये डायरेक्ट 200 आ जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए याद रखना बेटर होता है। 1400 का 14 सही 2/7% अगर फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, 1400 लिखेंगे। और 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन हमने आपको बताया था 1/7 का होता है। किसका होता है, 1/7। तो डायरेक्ट यहाँ पे 1/7 लिख लीजिए, और ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 और ये डबल 0, कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। और इस तरीके से आसानी से जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब 1600 का 16 सही 2/3% है। तो 1600 का 16 सही 2 अच्छा 2 मिनट रुकना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिख दी है हम लोग क्वेश्चन में। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 3600 लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता, 3600। 3600 का 16 सही 2/3%। तो 3600 का अगर करना है तो आप 3600 लिखोगे। अब यहाँ पे का मतलब हो गया गुणा, और 16 सही 2/3% मतलब होता है 1/6। ठीक है, 16 सही 2/3 मतलब, अब ये 6 से कट जाएगा, 6 6 36, कितना आ गया, 600। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 600। इस तरीके से आपकी मदद करेगा। अब हम आपको थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करा देते हैं, 5 क्वेश्चन। उसके बाद आज की क्लास 1 के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। पहले बताइए पूरा फंडामेंटल क्लियर है, और मैं जो क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा उसके बाद वर्कशीट दूंगा 10 क्वेश्चन का, उसको घर में करके आइएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में आपको फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है। अब ये देखिए, ये वर्दी बैच जो है आपके लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में। और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। किस तरीके से हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो। यदि किसी संख्या के, तो वो किसी संख्या को हम क्या मान लेते हैं बच्चे, उस संख्या को हम मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं, n। और n के, का, के, की, कुछ भी लिखा हो उसका मतलब गुणा है, उसका मतलब क्या है, गुणा। तो n के 60%, n का कितना परसेंट बोला है बच्चे, 60%। तो 60% आप लिखेंगे, तो n का 60% लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद का लिखा है, तो का मतलब अगेन गुणा है, और कितना है बच्चे, 3/5। तो यहाँ पे आपने लिख लिया 3/5। भाग कितना है बच्चे, 36 है। तो ये पूरा जो रिजल्ट है वो कितना दे दिया है, 36। कितना है, 36। आपसे क्या पूछा है, वह संख्या बताइए। तो वह संख्या क्या था, वह संख्या, किसी संख्या को आपने, उसी संख्या को आपने n मान लिया था, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से करा रहा हूँ बच्चे अभी आपको, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। तो n की वैल्यू आपको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे अब आपको पता है। तो n इंटू कितना हो जाएगा, 60% का मतलब क्या होता है बच्चे, आपको पता है 60/100। तो 20 तिया 60 और नीचे 20 पंचे 100, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 3/5। 60% का मतलब 3/5 कैसे हुआ, क्योंकि हमें 20% पता था। 20% हमें याद था कितना होता है, 1/5। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तब आप ये ऐसा करना, बाकी तो अभी बेसिक से करना। आपको याद हो जाएगा 20% मतलब 1/5। तो 60 निकालना है, तो 20 को 60 बनाने के लिए यहाँ 3 का गुणा करोगे, तो यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। तो 60% बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा दिक्कत हो तो आप सीधे तरीके से कर लो। 60% का मतलब क्या होता है, 60/100। तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा, 3/5। ऐसे भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 3/5 आ गया, और ये पहले से कितना था बच्चे, 3/5, और ये किसके बराबर है, 36 के बराबर। बस सॉल्व कर लो। ये 3 × 3 क्या हो गया, 6, और 6 से ये 36 है, तो 36 से 6 कट जाएगा, और ये बच्चे आपका जवाब मिल जाएगा। तो 3 × 3 क्या हो गया, 6, और 6 छान क्या हो गया, 36। ये 3 3 नीचे आ जाएगा 9, और 9 3 तिया 9, 9 चौके 36। गलती कर दी है बच्चे, ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा, नहीं तो आपको पता चला दिक्कत हुआ। 3 तिया 9 और 5 बचे कितना हो गया, 25। इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 3 है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 25 इंटू क्या हो जाएगा, 3, और बटे में क्या आ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 36 है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36। ये पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत आराम से बता, लेकिन इतना आसान है, बहुत आसान है। 9 4 जा 36, और 4 × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 × 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 100। और ये आ जाएगा बच्चे 100। तो वह संख्या क्या आ जाएगा बच्चे, 100। क्या आ जाएगा, 100। इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते, बट इसको डायरेक्ट काट सकते थे। जैसे 9 चौके 36 है, और 4 × 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100।
तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले हम आसान क्वेश्चन ही कराएंगे, धीरे धीरे करके पूरा आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये आप याद रखना, ये बैच इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीडी के लिए। तो ये वर्दी बैच को जरूर बच्चे देखें और रेगुलर यहाँ पे रहें। आप YouTube में भी आपको क्लासेस मिलेगी, एप्लीकेशन में प्रॉपर मटेरियल के साथ। अगर प्रॉपर क्लासेस चाहिए एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में, यहाँ YouTube में भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में ही रहेगा क्लास, लेकिन अगर मटेरियल वगैरह भी चाहिए तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। वहां पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम आपको देंगे। अब आते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तो यदि x का 35% बराबर 700 का 42.5% है तो x का मान बताइए। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। x का कितना परसेंट बोला है 35, तो x का 35% है, मतलब 35 बटा क्या हो जाएगा 100। ये किसके बराबर है बच्चे 700 का। 700 का कितना बच्चे, यहाँ पे का लगा है मतलब मल्टीप्लाई होगा 42.5%। तो 42.5% है, परसेंट मतलब होता है बटा 100। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ से बच्चे आपको x निकालना है। अब x कैसे निकालेंगे, बस आपको इसमें सॉल्व करना होगा। ये बताओ पहले इतना क्लियर है कि नहीं। तो x का मान बताइए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये डेसिमल हटाओगे, ये 7 है और ये क्या है 425 हो जाएगा। डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10। अब ये क्या है x इंटू कितना है बच्चे 35, और 35 बटा क्या है बच्चे 100। ये जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बस बच्चे अब इसको सॉल्व करना होगा और कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये किससे कटेगा, देखो ध्यान से, 35 से तो 5 से कट रहा है, 7 एकम 7 हो गया और 7 बचे 35 हो गया। ऊपर ऊपर वाला कट जाता है, क्लियर है। इक्वल टू का अगर साइन है तो 7 बचे 35 और 5 से कट जाएगा। 5 अट्ठे 40 हो गया, ठीक है, और 5 बचे 25 हो गया, तो 85 हो गया। और नीचे क्या था 10, तो 10 का गुणा 85 से होगा, तो x का मान आ जाएगा 850। कितना आ जाएगा बच्चे 850, और यही हो जाएगा जवाब। बहुत बेसिक के क्वेश्चन है और इस तरीके से एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन, ज्यादा दिक्कत मत करिएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने ये भी क्वेश्चन हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर होगा। अब आते हैं बच्चे तीसरे सवाल में। दूसरा क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप लिखने का टेंशन मत लेना, क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा आपको पूरा पीएनजी मिल जाएगा इसका, क्लास का जो पीडीएफ जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में वर्कशीट भी दूंगा। तो अगर आपको जुड़ना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये एकेडमी का नंबर है 8827457303। तो इसमें हम आपको बाकायदा जोड़ देंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में। वहां पे पीडीएफ डेली क्लासेस की मिलती जाएगी। 10:30 बजे हम लाइव रखेंगे, लेकिन ये अभी रिकॉर्डेड क्लास है। और ये रिकॉर्डेड क्लास इसलिए दे रहे हैं कि पहला क्लास आप सब लोग देख लो, पहले समझ लो, और ये 3 अक्टूबर से हम प्रॉपर बैच शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज में। तो 480 के 12.5% क्या बोला है, देखो एक बार पढ़ो। 480 के 12.5% का E% 72 है, तो E का मान बताना है। किसका मान बताना है, E का। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 480 K का मतलब तो आपको पता हो गया है, गुणा है, तो आपने गुणा कर लिया 12.5%। ये बताओ 12.5% का फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। 12.5% का फ्रैक्शन जब याद हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे 1/8। क्या लिखोगे 1/8। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1/8। जब याद हो जाएगा, धीरे धीरे करके, टेंशन ना लेना। फिर उसके बाद का लिखा है, का मतलब अगेन क्या है मल्टीप्लाई। E% लिखा है तो यहाँ पे E लिख लीजिए। E% है, E% बोला है, ठीक है। तो E% है तो E% का मतलब हो गया E/100। E/100 परसेंट मतलब बटा 100 होता है। इक्वल टू, ये किसके बराबर है 72 के बराबर है। आपको किसका मान निकालना है, E का मान निकालना है। बस हो जाएगा आसानी से सॉल्व। देखिए कैसे, बस सिंपलीफाई कर दो। कैसे कटेगा, 8 छिक्के 48 हो जाएगा और ये हो गया 0, 60 हो गया। अब ये बताइए 20 3 60 हो जाएगा और ये 20 पंचे क्या हो जाएगा 100। ये 3 बटा क्या हो गया 5 और ये 72 है। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। क्लियर है कि नहीं। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 24 है, तो 5 गुणा क्या हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा बच्चे 5 गुणा 24। तो 5 गुणा 24 होता है 120, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप बहुत इजी वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी क्लैरिटी के साथ अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, यही लेवल एकदम आराम से बेस धीरे धीरे करके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी हम पढ़ाएंगे। ये आपका पहला क्लास है और पूरा फोकस है हमारा एसएससी जीडी 2023-24 में, और इसमें हम आपको वर्दी बिल्कुल दिला सकेंगे। अगर आप हमारे साथ लगे हुए मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600, क्या लिखा है बच्चे माइनस 1600 का 40% का मान है। तो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं। तो ये 5500 का 9%, तो हम यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा आपको स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, इतना हम लिखेंगे नहीं। देखो
याद रखना बच्चे, जैसे मान लो ये परसेंट लिखा है तो परसेंट का मतलब क्या होता है बटा 100, और का मतलब होता है गुणा। तो आपको पता है का मतलब गुणा होता है, और 9% मतलब होता है 9/100, और ये 5500 दिया हुआ है, तो आपको पता है ये 2 जीरो और 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर है ना। तो आप एक चीज अब आप हमेशा दिमाग में बैठा लो, एक चीज आप हमेशा दिमाग में बैठा लो कि परसेंट और 2 जीरो हमेशा सिंप्लीफाई हो जाता है। परसेंट और 2 जीरो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 700, 700 का मान लो आपको 52% निकालना है, तो आप क्या करा करो, डायरेक्ट यहाँ पे बटा 100 लिखने की कोई अब आवश्यकता नहीं है, इतने आप बड़े हो चुके हैं कि बटा 100 की नीड नहीं है। तो परसेंट और ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो परसेंट के साथ 2 जीरो कट जाता है, क्यों? क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है बटा 100, तो बटा 100 करेंगे तो 2 जीरो वैसे ही कट जाएगा। इसलिए आपको ये फालतू की चीज यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आए तो एग्जाम में कैसे करना है ये हम आपको बताते। तो परसेंट और ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। का लिखा है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब 55 का गुणा किससे है बच्चे, 9 से। 55 का गुणा किससे है, 9 से। ये बात क्लियर हुआ। साइन कौन सा लगा है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो। यहाँ पे देखो फिर से का है, मतलब मल्टीप्लाई है, लेकिन ये परसेंट का साइन बना है, तो ये परसेंट और ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्योंकि कभी भी परसेंट का गुणा मल्टीप्लाई से, परसेंट का प्रोडक्ट अगर 0 0 से होता है तो परसेंट और 0 0 2 जीरो हमेशा कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अब ये क्या बचा बच्चे, 11, और 11 का गुणा किससे है, 2.4। ये बात क्लियर है। अब ये माइनस कितना दिया है बच्चे, 1600। अब 1600 है तो 2 जीरो का भी किससे कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो ये 2 जीरो किससे कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से। तो 40 इंटू क्या हो जाएगा, 16। तो 16 इंटू क्या हो गया, 40। बस बच्चे इसी को सॉल्व करना है, ये देखो आसान तरीके से दिखने लगा है। तो बस आप इसको गुणा कर लो। वैदिक मैथ्स में भी हम कई चीजें सिखाएंगे आपको। वैसे 55 इंटू 9 कर लीजिए, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 9 5 जा 45, और ये 4 कितना हो जाएगा, 49। प्लस अब ये बताइए 2.5 का मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो 24 का गुणा पहले 11 से कर लीजिए, फिर डेसिमल लगा लीजिएगा 8 डिजिट के बाद। तो 24 इंटू 10 होता है 240, और 240 में 24 और जोड़ दीजिए, तो 240 और 24 कितना हो जाएगा, क्योंकि 11 है, 11 को दो हिस्सों में तोड़ दो, 10 प्लस 1, तो 24 इंटू 10 240 होता है, और 24 एकम 24, तो 240 में से 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 264। कितना हो जाएगा, 264, तो 264 हो जाएगा। और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे ये लग जाएगा डेसिमल। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ बच्चे, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो ये 16 चौके कितना होता है, 64, और ये हो गया 0। क्लियर है। बस बच्चे इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर लाना है, तो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत, तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको जो भी है। तो यहाँ पे 495 है और ये 26 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे, तो ये 6 5 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, 6 5 क्या हो जाएगा, 11, 9 2 11, और एक क्या हो जाएगा, 11 और एक 12, एक हासिल है 5, और ये हो जाएगा 4। तो ये 521.4 और 640 है, और माइनस में 640 है, तो 640 में से आप घटा दो कितना, 521.4, और ये आंसर किसमें आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या लगा है, माइनस। यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल के बाद यहाँ 0 होगा तो 10 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये 9 है तो 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ से हासिल लिए थे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 118.6 बच्चे माइनस में आंसर आएगा, यही रिजल्ट होगा। तो ऐसे कई बार होते हैं कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खासकर जीडी में। तो आपको इसको स्पीड में करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे गुणा वगैरह फास्ट आना चाहिए। गुणा फास्ट आने के लिए वैदिक मैथ्स की क्लासेस हम अलग से लेके आते हैं, उन क्लासेस को भी एक बार जरूर देख लेना। 25 घंटे की मात्र क्लासेस होती हैं, तो उनको देखोगे तो आप देख लेना, आपको ये कैलकुलेशन तुरंत स्पीड में बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा, आई थिंक ये क्लियर होगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे, ये आपका -118.6 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। तो ये बच्चे हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित संख्या, पढ़िए यहाँ क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िएगा। ठीक है, क्या लिखा है, एक निश्चित संख्या के, निश्चित संख्या में नहीं पता, के मतलब मल्टीप्लाई 1/8 के मतलब मल्टीप्लाई 75%। 75% मतलब क्या होता है, आप सबको बता चुके हैं, 3/4। तब 66 सही 2/3%, इसका मतलब क्या होता है, ये भी अभी हम बता देंगे। 179 है, तो उस संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा। ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चे। अब इस शानदार क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखो, ये देखो यहाँ पे कितना परसेंट है, पहले लिख लो। एक निश्चित संख्या, निश्चित संख्या क्या मान लो, n, क्या मान लो, n। फिर k बोला है तो गुणा का साइन, 1/8 है तो 1/8 रहने दो। k का साइन मतलब गुणा। 75% मतलब होता है 3/4, याद रखना। 75% कैसे निकालेंगे, 75/100 कर दोगे तो क्या होता है, 3/4। ये बात तो क्लियर है, और वैसे भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे करके हो जाएगा। 25% मतलब 1/4 होता है,
25% का मतलब 1/4 होता है, और 25 का 3 गुना कर दो तो 25 3 75, तो क्या हो जाएगा 1/4 का 3 गुना हो जाएगा 3/4, तो 75% मतलब क्या हो जाता है 3/4। डायरेक्ट याद कर सकते हो, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। अब 66 सही 2/3% है, तो याद रखना 66 सही 2/3% है, इसका मतलब होता है बच्चे 2/3। क्या होता है 2/3, ये हमें याद है, लेकिन आपको भी याद हो जाएगा कैसे, जैसे आपको हमने याद कराया था 1/3, ये धीरे से आपको आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। 1/3 होता है बच्चे कितना, 33 सही 1/3%। ये बात क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा है 66 सही 2/3, तो अगर मैं यहाँ पे 2 का गुणा करूंगा तो यहाँ भी कितने का हो जाएगा 2 का, ठीक है। तो 2/3 कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 2 का गुणा 33 से होगा कितना हो जाएगा 66, और ये 2 एकम 2 तो 2/3। तो याद रखना 66 सही 2/3% मतलब क्या होता है बच्चे 2/3 होता है, इस बात को याद रखना। अगर इस तरीके से ना बने तो डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे गुणा करोगे, ये जोड़ोगे, 66 × 3 करोगे तो 198 होगा, और 198 में 2 जोड़ोगे तो 200, 200/3 गुणा 1/100, तो 100 से 100 कट के 2/3 आ। ये भी कर सकते हो, लेकिन बच्चे आपको ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो 33 से 1/3% कितना होता है, ये याद हो जाएगा 1/3, और 66 से 2/3% कितना होता है 2/3, इसको भी दिमाग में बैठा लो। 66 से 2/3% कितना होता है 2/3, इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो इतनी सी बातचीत थी, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके कहीं किनारे कर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी को? अरे क्या हो गए, ठीक है ना, चलो छोड़ो। तो इसको अपन एक काम करते हैं, यहां तक तो क्लियर है। इसको हटा देते हैं यार, पता नहीं क्या हो गया था, समझ में तो आ गया ना। चलो तो मिटा दो, जगह नहीं तो खराब हो जाएगा। देखो तो यहां तक क्लियर हो गया, 66 सही 2/3% मतलब क्या हो जाएगा 2/3। तो ये हमने कहां तक लिख लिया था, 75% मतलब 3/4, फिर का लिखा है का मतलब गुणा, 66 सही 2/3% मतलब 2/3। यहां तक हुआ, वो किसके बराबर है 179 के बराबर, किसके बराबर है 179 है, वैल्यू क्या है 179। तो ये आपको यहाँ से n निकाल लेंगे, जब n आ जाएगा तो n का 3/4, 33 1/3% आपको निकालना है, बस यहाँ से n निकालिए, कैसे निकलेगा देखिए। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो n बराबर हो जाएगा 179 इंटू 8 दूनी क्या है 16, ये हो जाएगा n। ये n आया है लेकिन ये आंसर नहीं आया, आंसर अभी आगे आएगा, ये n की वैल्यू आई। अब क्या करना है, तो यहाँ से पढ़िए, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का, तो उस संख्या का 3/4, तो वो संख्या आपने निकाल लिया, वो संख्या कितना है 179 इंटू 16, तो उस संख्या का, ये हो गया n आपका, उस संख्या का क्या बोला है देखते हैं, 3/4 करना है, इसका 3/4 करिए, 3/4, फिर उसके बाद क्या लिखा है 33 सही 1/3% लिखा है, देखिए 33 सही 1/3%, इसका मतलब क्या होता है 1/3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/3, ये हमें याद है, इंटू क्या होगा, बस इतना ही है, बस इसका रिजल्ट निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्ट, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे देखो, तो बस आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 4 से कट गया, 4 चौके 16, 3 से 3 कट गया, 179 इंटू 4 यही जवाब होगा। तो 179 इंटू 4 कर लो, 4 9 जा कितना हो गया 36, और 4 7 28 29 30 31 3 4 3 क्या हो गया 7, कितना आंसर आ जाएगा 716। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज हमने एकदम बेसिक क्लास लिया है, पहला क्लास है, डेमो क्लास है, इसको देखिएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं हमारा, तो आप एप्लीकेशन में जाके वहां से आप क्लासेस को देख सकते हैं। बाकी जिनके पास अगर फीस की दिक्कत हो, जिनके पास प्रॉब्लम हो, तो यूट्यूब में भी रेगुलर हो सकते हैं, लेकिन मटेरियल की वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने फीस भी बहुत कम रखा है, मात्र 299 रुपए में कंप्लीट आपको मैथ्स पूरा मिलेगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो आज के लिए इतना समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन ये जो फीस है मात्र 2 अक्टूबर तक रहेगा, 3 अक्टूबर से 599 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए। ये था आपका डेमो क्लास, और ये डेमो क्लास मतलब पहला क्लास था परसेंटेज का, वर्दी बैच का, जो कि हमारा टारगेट रहेगा एसएससी जीडी 2023 और 24, जिसमें हम एक वैकेंसी अपनी सीट पक्की करें। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।